और मैं बार बार भारत सरकार से कह रहा हूं, इन बातों की जांच कराओ। जो नासा ने पिछले 5 सालों में जो डाटा दिया है, ब्लैक होल की फोटो अप्रैल 2019 में, जेम्स वेब 2022 में बिग बैंग की फोटो दी है, जो एस्ट्रोफिजिक्स के 2 नोबेल पुरस्कार मिले, नासा को मेरे डाटा के ऊपर मिले। मैंने इनको, हमारे पास 2018 से कॉपीराइट है जो बिग बैंग की फोटो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सन 2022 में जारी की है, हाँ 13.5 अरब साल पुरानी, वो मैं 2018 में भारत सरकार से कॉपीराइट कराए बैठा हूं। साहब जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके पास कुछ नए सवालों को जानने के लिए। जी। क्या कहती है कुरान? आज क्या नया डिकोड करने वाले हैं आप कुरान में? देखिए, मैंने आपको पहले भी कुरान जो बता रहा था मैं आपको कि जो सबसे पहला चैप्टर है गाय माता कुरान का, कुरान सनातन धर्म की किताब है, मगर चलिए वो तो मैंने इसमें शायद आपको एक लास्ट बताई थी, बहरे गूंगे 18 नंबर आयत, इसमें देखिए 19 नंबर, या दूसरी मिसाल उनकी जैसे आसमान से बारिश हो रही हो और उसमें खूब अंधियारियां और घन गरज के साथ बिजली हो और यह लोग अपनी उंगलियों को कानों में ठूस लेते हैं कड़क की तेजी और मौत के डर से, और अल्लाह ने ऐसे इंकारियों को अपने घेरे में ले रखा है। तो यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, इंकारी किनको बुला रहे हैं? इस्लाम वालों को ही। करीब है कि बिजली उनकी आंखें नोच डाले, जितनी बार भी बिजली चमकी वह थोड़ा सा चले, जब अंधेरा पड़ा खड़े के खड़े रह गए, और अल्लाह अगर चाहे तो उनसे उनके कान और आंखें छीन ले। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो देखिए, इसमें भी जब आप टेक्निकली वो वापस वाली को डिकोड करेंगे इसके साथ, तो ये फिर वही निकलेगी। अब देखिए, इसमें अगली नंबर आयत नंबर 21, ए इंसानों बंदगी करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको और तुमसे पहले लोगों को, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब देखिए, यहां फिर एक एटम बम बात रहस्य छुपा हुआ है। ए इंसानों बंदगी करो अपने रब की। यहाँ एक तो ईमान वालों नहीं आया, इंसानों में जो कह रहा हूं ना, अल्लाह यूनिवर्सल और ग्लोबल गॉड। हाँ, ए इंसानों बंदगी करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको और तुमसे पहले लोगों को। तो देखिए, ये लोग बार बार कहते जी मोहम्मद साहब इस्लाम लाए, उससे पहले तो इस्लाम नहीं था। अल्लाह कहते हैं तुमसे पहलों को भी, मतलब जो इस्लाम नहीं मानते थे उनको भी अल्लाह ने पैदा किया। कह रहे हैं ना, तुमको और तुमसे पहलों को, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया, और उतारा आसमान से पानी, फिर उससे निकाले मेवे फल फ्रूट और हर तरह की खाने की चीजें तुम्हारे लिए। अब तो ना बनाओ अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को, और तुम जानते भी हो। देखिए, ये कितनी न्यूक्लियर बम आयत। जब जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया, तो ये कुरान में ना बड़ा क्रिटिक्स करते हैं वर्ल्ड वाले कि कुरान फर्श बता रही है, चपटा बता रही है धरती को, क्या अल्लाह को पता नहीं था? तो ये जो सच वाला वच वाला हैरिस सुल्तान और जितने भी चैनल पे कुछ ऐसे हैं लोग जो कुरान को बताते हैं कि अल्लाह को पता ही नहीं कि धरती गोल है। तो देखिए, यहां अल्लाह कहते हैं जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया। फर्श क्या मतलब? आप कहीं भी पैन वर्ल्ड सो जाइए, आपको वहां पर हवा मिलेगी, आपको वहां पानी मिलेगा, आप कहीं पर भी बैठ जाइए, वो आपके लिए फर्श बन जाएगा। मतलब एवरीवेयर ऑक्सीजन, एवरीवेयर ग्रीनरी, एवरीवेयर खाने की चीजें, ईटेबल्स। तो जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया, मतलब पूरा पूरा ग्लोब एक घर है, आसमान छत है, और उतारा आसमान से पानी, फिर उसमें से निकाले मेवे फल फ्रूट और हर तरह की खाने की चीजें। तो मेवे फल फ्रूट और खाने की चीजें, यहां क्या वेजिटेरियन बात आ गई कि वेजिटेरियन खाओ। अब तो ना बनाओ अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को, और तुम जानते भी हो। देखिए, यहां पर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अल्लाह मान रहे हैं कि मेरी एक ऐसी कौम है जो मेरे बराबर किसी और को ठहरा रहे हैं। तो जहां सनातन धर्म की बात करो, वो तो अल्लाह और कुरान जानता ही नहीं। क्रिश्चियनिटी की, यहूदियत की, सिख धर्म की, बौद्ध धर्म की, जोरास्ट्र की, किसी की भी बात करो, वो जानते ही नहीं। सब अलग अलग है। अल्लाह अपने ही किसी कौम को ऐसा कह रहे हैं कि अब तो ना बनाओ अल्लाह के साथ किसी और को, और तुम जानते भी हो, मतलब तुम्हें पता है हम कलमे में अल्लाह के साथ रसूल का नाम ले रहे हैं, जिसको कि अल्लाह डिनाई करते हैं। तो और अगर तुमको शक है इसमें जो उतारा हमने अपने बंदे पर, तो तुम भी बना लो ऐसी ही एक सूरह, और अल्लाह के सिवा जिसको मददगार गवाह मानते हो सबको बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। तो देखिए, यहां जो मैं बार बार कह रहा हूं, कुरान एक ऐसी किताब है कि 10 आयतें 10 लोग 10 मतलब निकालेंगे, 10 आयतें 1000 लोग 1000 मतलब निकालेंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तुम एक ऐसी बना के ले आओ, जैसी मैं ऑर्डर से बता रहा हूं कि कुरान,
तो ये जितने भी इस्लामिक लोग हैं, ये जब कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं जी कुरान अकेली मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। जबकि अल्लाह बार बार चैलेंज कर रहे हैं, इसमें 22 जगह आ रहे हैं कि तुम ऐसी एक सूरह बनाकर दिखा दो, ऐसी 10 आयतें बना के दिखा दो, ऐसी 10 सूरह बनाकर दिखा दो जो मेरा रसूल पढ़ के देगा। तो मैं जो पढ़ रहा हूं बिल्कुल बच्चा भी समझ जाएगा कि ये इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई किताब है। मगर वहां वो बुखारी ने खेल कर दिया। वो दूसरी चीज आपको, दूसरी वीडियो आपको रियल मीटिंग विद गॉड 7 देखनी पड़ेगी, उसमें आपको डिटेल मिलेगी। कुरान सारी इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई किताब है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा। आज सरकारी तंत्र के खिलाफ जी, मतलब मेरा क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र, आप विक्रम बेताल की तरह एकदम फिर से प्राधिकरण को मत पकड़ लीजिएगा, उसके खिलाफ आप क्या बताना चाहते हैं आज? देखिए, प्राधिकरण के खिलाफ तो मैं जा नहीं रहा, मैं तो प्राधिकरण की अत्याचारी नीतियों की तरफ उनका ध्यान दिला रहा हूं। मैं प्राधिकरण के खिलाफ, प्राधिकरण में बार बार कह रहा हूं, मैं तो हंसी मजाक में सबको कहता हूं कि अगर मेरा ब्लड टेस्ट कोई करा ले तो मेरा ब्लड निकलेगा नोएडा अथॉरिटी बी पॉजिटिव। अच्छा, डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो देखिए, नोएडा अथॉरिटी तो मेरा शुरू से मेरा काम करने का 20-25 साल मेरे वहीं बीते, जवानी भी मेरी वहीं बीती। और मैं जब छोटा था तभी इतना बारीकी से जाना आपने, वहां की कमियां और खामियां जितनी हैं तभी आपने कमियां खामियां नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि जैसे नोएडा अथॉरिटी है सरकारी अफसर, सरकारी दफ्तर, ऐसे पूरी इंडिया का सरकारी दफ्तर है। मैं बिना हैदराबाद जाए वहां के सरकारी दफ्तर को नोएडा अथॉरिटी से टैली करूंगा। मैं बिना डीडीए जाए मैं नोएडा अथॉरिटी की, जो नोएडा अथॉरिटी में सरकार आंखें मूंदे जैसे बैठे हैं यहाँ के कर्मचारी, वैसे ही मैं मानता हूं पूरे भारत में बैठे हैं। तो देखिए, मैं अलग अलग बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको विलेज लैंड का बताया, मिक्स लैंड यूज का बताया, इनकी खामियां। एक इनके यहाँ चलता है एक कैंसलेशन वर्ड है। ये लोग क्या करते हैं कि ये किसी को नोटिस देते हैं, तुम्हारा शटर गलत है, वो रैंप गलत है, दीवार गलत है, आदमी गलत है, औरत गलत है, कुछ भी फालतू की 2 कौड़ी की बात लिखकर उसको नोटिस दे देंगे और उसको 2-3 नोटिस देकर उसकी कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हो जाएगी? हाँ, कैंसिल हो जाएगी। भाई साहब, उसने खरीदी, उसके बाप ने मेहनत की, बाल बच्चे बेचकर, उसने पसीने बहाकर 1985 में 1971 5 1976 को आया, 78 को वो आ गया, उसने तन मन धन से तुम्हारी। ये लोग मजे लेते हैं। ये लोग जैसे यहाँ रॉयल ओक था, यहाँ पर मेन रोड पे कोई शोरूम था, 12 लाख रुपए महीने के किराए पे उसने बेचारे शोरूम। तो वहां क्या किया इन्होंने, कोई छोटा मोटा वहां सामान खरीदा, 2-4 हजार रुपए का उससे बिल लिया और बिल लेकर वो पहले बेचारा लाखों रुपए रिश्वतें देकर अपनी फैक्ट्री ठीक कराई, फिर उसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करते वक्त, इनके सील करते वक्त ना तो इनको दर्द होती है, ना इनकी संवेदनाएं जागती हैं कि उसके अंदर किसी के मरे बाप की फोटो पड़ी होगी, किसी का मंदिर लगा पड़ा होगा, किसी के चौकीदार के बच्चे रह रहे होंगे, किसी के अपनी बाल बच्चे की किताबें अंदर पड़ी होंगी, उसकी 25-30 साल की कमाई, उसका रोजी रोटी, संवेदनाएं, उसका सब कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ होगा। नहीं, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया ना आपको, मिक्स लैंड यूज जैसे इनका अब नाम है नोएडा अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मान लीजिए आपने काम कर लिया नोएडा अथॉरिटी में कपड़े का आकर, मान लीजिए आपने सेक्टर 6 में एक फैक्ट्री खोल ली। अब लक्ष्मी नगर में आपकी नलके टूटी की दुकान है, करोल बाग में आपकी ज्वेलरी की दुकान है, और गाजियाबाद में आपकी स्टेशनरी की दुकान है। आपके 2-3 बच्चे हैं। अब आप जो माल बेचते हो वो अपनी दुकान पे रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? थोड़ा थोड़ा सैंपल के लिए रख सकते हो ना। कोई कस्टमर आता नहीं, मैं तो बाप से ही बात करूंगा, बाप को पता है मैं ज्यादा माल बेच लूंगा, तो मैं अपनी फैक्ट्री में, जहां कपड़े की फैक्ट्री में बैठा हूं 6 सेक्टर में, मैंने 4 चीजें अपनी वो भी रख ली, 4-6 चीजें। नहीं, इनका कहना है जी नहीं जी, तुमने कपड़े की फैक्ट्री है, नल के साथ में रख के बैठे हो, इनकी फोटो खींचो, कैंसिल कर दो। मतलब नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और काम है इंडस्ट्रियल चंडाल अथॉरिटी। काम कर रहे चंडाल का, कि इनके हिसाब से अगर आपने स्टेशनरी बेचनी है तो गाजियाबाद जाओ, नलके बेचने तो वापस लक्ष्मी नगर जाओ, ज्वेलरी बेचनी है तो आप वहां जाओ, वहां जाकर अपनी अपनी दुकानों पे ई-वे बिल का चक्कर है। मतलब अब ये बाप यहां बैठा अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर सकते भाई साहब। इन्होंने बोर्ड लगा दिया, कैंसिल कर दो, नाली बना दी, कैंसिल कर दो, एक मंजिल बना ली, कैंसिल कर दो। कैंसिल करते वक्त ना तो इनको दर्द होती है, और कैंसिल जब ये करते हैं तो उसके बाद 1% 10% रिस्टोरेशन चार्जेस किस हिसाब से, प्रेजेंट सर्कल रेट के हिसाब से, जो लाखों रुपए बन जाएगा। मतलब एक फैक्ट्री अगर 800 मीटर की कैंसिल हो गई तो इसको रिस्टोरेशन कराने में 40-50 लाख तो इन्हें वो चाहिए डिपॉजिट, 30-40 लाख, उतने की फिर इन्हें बैंक गारंटी चाहिए, उतनी फिर इन्हें रिश्वतें चाहिए। रिश्वत के बिना छुएंगे नहीं फाइल, वो करे क्या, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा सेट हुआ पड़ा है। बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको थैले चाहिए, वो थैले मिलेंगे तभी रिस्टोर करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। तो ये क्या है, कैंसिलेशन वाला इनका जो है, ये इतना मतलब इतना रायता फैला रखा है, और फिर कैंसिल कर देंगे। फिर नोएडा अथॉरिटी में आओ तो जी 1 बजे के बाद आओगे नहीं, और आगे तो पुलिस आ गई, और तुम इंडस्ट्री में चले गए तो कमर्शियल में क्यों चले गए, कमर्शियल में चले गए तो वहां क्यों चले, मतलब क्यों, हाथ में पुलिस है, और पुलिस के बाद क्या है, हाथ में लठ आ गया।
अब लठ के आगे, क्योंकि जो ब्रिटिश काल, मैं बार बार सबको मजाक में कहता हूं कि ब्रिटिश काल में देखो 1640 गोलियां 10 मिनट के अंदर जब जलियांवाले बाग में चलाई हमारे भाइयों ने हमारे ऊपर, तो उनको ऑर्डर किसने किया? एक जनरल डायर ने, विदेशी ने। मारने वाले तो हमारे भाई थे। अब यहां मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी ने ब्रिटिश टाइम ना देखा हो तो नोएडा में फैक्ट्री खरीदे, दुकान खरीदे और नोएडा अथॉरिटी जाए, उसे पता चल जाएगा कि कैसे एंट्री होती है, कैसे एंट्री बंद कर दी जाती है, कैसे निचोड़ा जाता है, कैसे तंग किया जाता है। तो एक कैंसलेशन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो आप कैंसिल करो, आप कैसे कैंसिल करोगे? थर्ड बॉडी कैंसिल करेगी, या कोर्ट कैंसिल करे, या डीएम कैंसिल करे, थर्ड बॉडी फैसला करेगी तब कैंसिल हो। कैंसिल का रिस्टोरेशन चार्जेस होना चाहिए लीज रेंट के हिसाब से, क्यों? ये तो प्रॉपर्टी आपकी है, 90 साल के बाद आप वापस ले लोगे, तो पैसे रिस्टोरेशन चार्जेस आप अलॉटमेंट के हिसाब से लोगे। प्रॉपर्टी आपने वापस ले लेनी है, तो आप तो लीज रेंट में जब आपने पहला नोटिस दिया और जब आज मेरा नोटिस सेटल हुआ, इस बीच के टाइम के लीज रेंट के हिसाब से आप पैसे ले लो। 2, 4, 5, 10 हजार बनेंगे, 40 लाख जहां बन रहे हैं वो 20 हजार भी नहीं बनेंगे। राजी खुशी हंस के मालिक देगा। और कैंसिल जब आप करते हो तो पहला कैंसिलेशन हो 6 दिन के लिए, 6 दिन के बाद सील मालिक खुद तोड़ ले, ये बोल कर जाए, ताकि चलो मालिक कुछ गलती कर रहा है तो हमने किसी के गिरेबान पकड़नी भी है, तो पहला कैंसिलेशन हो 6 दिन के लिए। उसके बाद 6 दिन के बाद मालिक खुद ही सील तोड़ दे। दूसरा कैंसिलेशन हो 60 दिन के लिए, 60 दिन के बाद हो, मालिक को पता हो कि पहले मेरे साथ ये हुआ। 60 दिन के बाद 60 दिन के लिए कैंसिल हो, ताकि वो 60 दिन तक अब खोल नहीं सकता। तो मालिक को पता है बम मेरे पे, पहले मेरे पे न्यूक्लियर बम गिरा, हाइड्रोजन बम गिरे, फिर फ्यूजन बम डले, उसके बाद उसकी फैक्ट्री सील हो 600 दिन के लिए, जिसे प्रधानमंत्री भी नहीं खुलवा सकता। अगर मालिक भी गलत कर रहा है तो कैंसिलेशन का यूं होना चाहिए। कार में रिजर्व लगता है, हर जगह रिजर्व लगता है, कहीं पर भी पहले लाइट जाने से पहले वो इन्वर्टर भी पुक 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 बोलता है। यहां तो ये आते हैं और उठा के कैंसिल करके, इतनी हंसी मजाक, इनको दर्द ही नहीं होती, अंदर उसकी सारी दुनिया लुट जाती है। तो ये है इनके यहाँ डेवलपमेंट का पैमाना कुछ अलग है। नोएडा प्राधिकरण चंडाल का पैमाना है, कोई डेवलपमेंट। मेरा तो घर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीसीएस से नीचे जितने भी प्राधिकरण कर्मी हैं वो मुझे मेरे बच्चों की तरह प्रिय हैं। मगर ये पॉलिसी निर्धारण कौन करता है? सीनियर। जैसे डीएनडी पुल बनाया, ऐसा पुल बना दिया कि जितनी कारें जा रही थी उतना घाटा हो रहा था। अरबों रुपए कमाने के बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम तो ऐसे डील कर रहे हो जैसे चांद तक की सड़क बना दी हो, उठा के सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी। मतलब क्यों? क्योंकि षड्यंत्र, हर जगह लाक्षाग्रह, हर नियम इनका अपने आप में एक लाक्षाग्रह है। तो आज अगर हम बात करें सबूत और तथ्यों की, तो क्या है आपके पास प्रूफ और दावे? देखिए, इसमें तो मेरे पास काफी है। मैंने जो पिछले चीफ जस्टिस थे, मैंने उनको भी ये सारी बातें, मिराज यात्रा जो मेरे साथ हुई 6 अक्टूबर 2016 को, और मैं बार बार भारत सरकार से कह रहा हूँ इन बातों की जांच कराओ। जो नासा ने पिछले 5 सालों में जो डाटा दिया है, ब्लैक होल की फोटो अप्रैल 2019 में, जेम्स वेब 2022 में बिग बैंग की फोटो दी है, जो एस्ट्रोफिजिक्स के 2 नोबेल पुरस्कार मिले, नासा को मेरे डाटा के ऊपर मिले। मैंने इनको, हमारे पास 2018 से कॉपीराइट है जो बिग बैंग की फोटो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सन 2022 में जारी की है, हाँ, 13.5 अरब साल पुरानी, वो मैं 2018 में भारत सरकार से कॉपीराइट कराए बैठा हूं, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं स्वामी जी आपसे नए सवालों के साथ नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।